दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं माहिरा और आज हम एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो एक कम उम्र के युवा हैं और युवा के साथ साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो कर दिखाया है। एक राजनीति के साथ साथ जो होना चाहिए एक बंदे के अंदर, जो हिम्मत, जो जुनून होना चाहिए, आज वो क्षेत्र के अंदर पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पूरी जनता उनके साथ है। ऐसा चेहरा हमारे साथ में है, हमारे साथ मौजूद है नीरज सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके सारे व्यूअर्स का थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जनता का प्यार आपको मिल रहा है, जनता आपका साथ दे रही है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे पहले इस बारे में? ये क्षेत्र की जनता का जो प्यार मुझे मिल रहा है, मैं इसका ऋणी हूँ और हमेशा रहूँगा। और पिछले 5 सालों में और पिछले 10 सालों में जो मैंने क्षेत्र के लिए मैं हर उस युवा के साथ खड़ा रहा जिसे मेरी ज़रूरत थी। बिल्कुल। यही कारण है कि आज युवा मेरे में अपनी उम्मीदें तलाश रहा है। बिल्कुल। इस क्षेत्र में, इस पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में आज तक कोई कार्य नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे जिला योजनाओं में। पूर्व में जितने भी जिला पंचायत रहे, सबने केवल अपनी मनमानी की और चुनाव जीतने के बाद घर बैठ गए। और हम कहते हैं कि हमें काम करना है, और काम उस मकसद से कि युवाओं के लिए फ़ायदा हो सके। मैंने पहली बार कहा कि इस क्षेत्र में कॉलेज होना चाहिए, जिस कॉलेज को हम बना के रहेंगे। इस क्षेत्र में कॉलेज नहीं है। मैंने कहा नशे को अगर हमें दूर करना है, युवाओं को नशे से दूर रखना है, तो उन्हें खेल कूद की और आकर्षित करना पड़ेगा। उसके लिए लगभग 25 बीघा में मैंने क्रिकेट स्टेडियम बनाया, खेल कूद के लिए इंडोर गेम की व्यवस्था की है, जो अभी चल रहा है। और मैं आने वाले 6 महीने में मैं यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ, 6 महीने में जनता का आशीर्वाद और पूरे युवाओं का आशीर्वाद, इस क्षेत्र का आशीर्वाद मेरे पास रहेगा तो 6 महीने में डे नाइट मैच भी यहाँ पे कराऊंगा, इंडोर गेम भी यहाँ पे होंगे। जिस दिन युवा, आज समस्या ये होगी है युवाओं के साथ कि वो फ़ोन में रह के अपना उन्होंने पूरा जीवन एक फ़ोन को दे दिया है। अपनी सारी चीज़ें उन्होंने फ़ोन को दे दी है। वो घर में बैठ के घर से निकलना नहीं चाहते हैं। मेरा मकसद है कि वो घर से बाहर निकलें, फिजिकल एक्टिविटी करें, जिम करें, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करें, जो खेल कूद में बढ़ना चाहते हैं वो चाहे। आज की डेट में बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज की डेट में के कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने हमें बताई, सारी चीज़ें बताई, बहुत अच्छी बात है। आप जिला पंचायत के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपकी इस पंचायत की क्या क्या समस्याएं हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले रोजगार इस क्षेत्र में 3 तरफ हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है। लांगा रोड, सेलाको इंडस्ट्रियल एरिया, सहारा इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि युवाओं को हम कैसे यहाँ पे इंडस्ट्री से जोड़ सकें। दूसरा, हम उन्हें स्वरोजगार कैसे दे सकें। स्वरोजगार भी देना बहुत ज़रूरी है। और स्वरोजगार में मैं कह सकता हूँ कि करीबन 150-200 लोगों को मैंने अभी, ऐसे लोगों को 4-4, 5-5 लाख रुपए के लोन दिलाए बैंकों के थ्रू, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थे और आज वो अच्छे काम कर रहे हैं। क्योंकि स्वरोजगार से भी हम बहुत सारी जीवन को हम बदल सकते हैं। दूसरा, शिक्षा। आपके पास शिक्षा नहीं होगी, आप कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते हो। शिक्षा के लिए स्कूल्स और बेहतर हो जाएं, एक कॉलेज की यहाँ व्यवस्था हो जाए, इसकी मेरी पूरी कोशिश है। तीसरा, स्वास्थ्य में हम कैसे, क्योंकि हमारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे थोड़ा डॉक्टर्स की दिक्कत है। यहाँ पे जितने हमारे मशीनरीज हैं, अल्ट्रासाउंड की हो चाहे अदर और मशीन्स हो, उस पे ऑपरेटर जितने भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। उसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी सरकार से, क्योंकि शासन में हमारी बात है, तो शासन से कह के यहाँ पे वो व्यवस्था कराई जाए। क्योंकि ये 3 चीज़ें मूलभूत सुविधाएँ हैं, बहुत ज़रूरी हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात करूँ तो यहाँ की रोडें, यहाँ की नालियाँ, यहाँ की स्ट्रीट लाइट, यहाँ की जो ये अदर समस्याएं हैं, यहाँ की पानी की समस्या है, बहुत सारी जगहों में पानी की समस्या है। अपर चरबा में चले जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत है। तो मुझे यहाँ की सारी चीज़ों का पता है। मैं इस पूरे क्षेत्र में लगभग 10 गांव हमारे क्षेत्र में आते हैं, और उन गांव में मुझे पता है कि कहाँ क्या स्थिति है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी गांव, इन्हीं क्षेत्र में पला बड़ा, यहीं पे मेरी कॉलेज, मेरे स्कूलिंग सब कुछ यहीं हुई है। और मेरी जो कनेक्टिविटी है लोगों के साथ वो बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि युवा इस बार जाति धर्म के मुद्दे को छोड़ के केवल विकास के नाम पे वोट देंगे। और मैं सबको कहता हूँ
कि अगर विकास के नाम पे वोट देना है तो मुझे दें। अगर आप चाहते हो कि आप जो योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की हैं आप तक पहुंचे तो मुझे वोट करें। अगर चाहते हैं कि आप अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं तो मेरे लिए वोट करें। मातृशक्ति चाहती है कि कुछ बेहतर हो सके तो फिर हमें वोट करें। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमने सर्वे किया है तो वहाँ हमें पता लगा है कि सामुदायिक भवन की प्रॉब्लम है, शिक्षा की आपने बताई, शिक्षा की भी यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और साथ साथ उन्होंने बसों की, जो कि बस एक ही बस चलती है, बस वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो क्या ये अगर आप चुनाव में चुन के आते हैं तो इन चीज़ों की व्यवस्थाएं होंगी? बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि मैं पूर्व में मैंने परिवहन निगम देखा है बहुत बेहतर से, मुझे बहुत गहराई से इस चीज़ की नॉलेज है। पूर्व की सरकारों में मैं उसमें प्रतिनिधित्व मैंने किया है, तो मेरे लिए कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं है। आप समझ लीजिए, ये जो मैंने मूलभूत सुविधाएं आपको कहा और जो मैंने कहा कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर जैसे ही चुनाव खत्म होता है ये कामों को मैं पूरा करा दूंगा। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बरसात चल रही है और जगह जगह नाली में भी आपने छरवा गांव का भी नाम दिया था, और भी यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं पानी की, तो जिस तरह से गड्ढे भरे जाते हैं और कहीं ना कहीं हादसा होने की दिक्कतें आ जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या आप उन लोगों की किस तरह से हेल्प करेंगे? देखिए, रोड्स की पंचायतों में हकीकत में बहुत बुरी स्थिति है। कुछ पंचायतों में हकीकत में, हमारी पंचायत में एक रोड बनना था, वो PWD में उसके टेंडर रुक गया, उस कारण से थोड़ा डिले हो गया। अदरवाइज़ हमारी पंचायत में भी थोड़ी ये समस्या है, बट ये मैं मान सकता हूँ कि 15-20 दिन में उस पर टेंडर होने जा रहा है और वो पूरी की पूरी 1.5 किलोमीटर की रोड बन जाएगी। और भी जितने गाँव हैं जहाँ जो समस्याएँ मेरे लिए लेके आई जाएगी, उस समस्याओं को मैं कह सकता हूँ कि मैं 100% उस काम को कराने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और उस काम को मैं कराऊँगा। उस काम को करेंगे। सर आप एक युवा हैं, तो हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कोई ना कोई घर में कहीं ना कहीं कोई युवा, कोई लड़की नशे के गिरफ्त में आ रही है, तो आप ऐसे क्या चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करेंगे? इसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से इसका? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी मुहिम चलाए हुए है, पुलिस अपनी तरफ से पूरी मुस्तैद है, कुछ नियम कायदे कानून है। हमने कहा कि अगर आपको नशे को रोकना है तो नशे को रोकने के लिए आपको सबसे पहले गांव लेवल पे जो कमेटी बनी है उन्हें और एक्टिव करना पड़ेगा। लोगों को देखो, आज जो बच्चा है वो बच्चा नशा कर रहा है जिसे नशे के बारे में भी नहीं पता है। मैं जान रहा हूँ कि कुछ बच्चे वो हैं जो इंजेक्शन लगा ले रहे हैं, कुछ बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ बच्चे वो जो मेडिकल नशे हैं वो कर ले रहे हैं। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बताना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि ये व्यवस्थाएं सुधरें। हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज की डेट में हर तीसरे चौथे परिवार में ये नशे की समस्या है इस क्षेत्र में। उस समस्या को निपटने के लिए हमें सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और उन बच्चों को, दिमाग को हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि इन लोगों को हमें दूर रखने के लिए सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इन्हें उस नशे की तरफ से लत से हटाया जाए, उन्हें किसी और तरफ उनका दिमाग को हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। हमने कहा कि उन्हें खेल कूद की तरफ हो, चाहे वो जिम की तरफ हो, चाहे और अदर एक्टिविटीज़ हो, उनकी तरफ उनका ध्यान को आकर्षित करना पड़ेगा कि जीवन केवल नशा नहीं है, जीवन केवल फ़ोन नहीं है। ये फ़ोन की यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और ये जितनी भी इंस्टाग्राम और अदर सोशल साइट्स जितनी चल रही है, उस यूनिवर्सिटी से आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा। समाज बहुत खूबसूरत है, आप अपनी लड़ाई लड़ें। एक बेहतर समाज की कल्पना आप तब कर सकते हो जब युवा आज का इस नशे को किसी न किसी तरीके से हम इस नशे को ख़त्म करा पाएँ, तभी आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं कि युवाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप चुन के आते हैं तो आपने क्या सोचा है? जिस तरह से मुद्दे बहुत सारे हैं, तो आप अपनी प्राथमिकता पहली क्या रखेंगे? मेरी पहली प्राथमिकता युवा है। इस क्षेत्र का युवा, उसे नशे की लत से कैसे बाहर निकाला जाए, उसे रोजगार कैसे दिया जाए, उसे रोजगार प्रस्त कैसे बनाया जाए। एक ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिस घर में हम 20-25 हज़ार रुपये पर महीने की हमने उनके घर में इनकम की व्यवस्था करवा दी, उस दिन उसे न किसी ग्राम प्रधान की ज़रूरत पड़ेगी उस परिवार को, न किसी जिला पंचायत की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी BDC की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि
परिवार मजबूत बने। ये समाज तब मजबूत बन सकता है कि जब हर घर को कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए, हर घर कहीं ना कहीं रोजगार में सम्मिलित होकर अपने परिवार को अच्छे से चलाने लगे। तो ये समस्याएं तभी संभव हैं हटनी जब हम सब एक साथ मिलके, और वो चीज़ें मैं कर सकता हूँ क्योंकि रोजगार के 1000 साधन हैं जिसे हम कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपका नज़रिया कैसा है काम के प्रति। जितने यहाँ के उम्मीदवार हैं वो ऐसी कभी उनका कोई रोड मैप नहीं, आप समझ लीजिए। सब केवल जाति और धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सब केवल ये कह रहे हैं कि जी मैं इस बिरादरी का हूँ, आप इसलिए मुझे वोट दीजिए। मैं ना किसी बिरादरी की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी जाति की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर समाज को आपको बेहतर बनाना है तो मुझे वोट करो, और अगर केवल जाति के नाम पर वोट देना तो आप फ्री हो, आप किसी को वोट दे दीजिए। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जनता का आपको प्यार मिल रहा है और सारे युवा आपके साथ में हैं, तो क्या लगता है अगर आप चुन के आते हैं तो युवाओं के भविष्य के लिए, जिस तरह से अभी आपने बताया रोजगार के लिए, खेलकूद के लिए, तो क्या हकीकत है कि जितने भी रोजगार युवा आज फिर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प करेंगे? देखिए, मैं पूर्व में भी युवाओं का मैं पहले भी फेवरेट था और आज भी फेवरेट हूँ। उन्हें पता है कि कोई भी छोटी से छोटी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं हम उम्र हूँ। औरों को उन्हें सर कहना पड़ेगा, मुझे नीरज ही कहना पड़ेगा। औरों को उन्हें भाई जी कहना पड़ेगा, कुछ और कहना पड़ेगा, अंकल कहना पड़ेगा, मुझे उन्हें नीरज ही कहना पड़ेगा। तो मेरे से जो खुलापन है, जो व्यवहारिकपन है, वो उन लोगों में है। और आज यही कारण है कि युवा अपने आप स्वतः ही अपने क्षेत्रों में, अपने परिवारों में लगा हुआ है कि भाई हमें इस बार नीरज भैया को जिताना है, हमें इस बार नीरज को जिताना है, और एक नई चीज़ें हमने लेके आनी है। क्योंकि जितने भी पूर्व में यहाँ पे रहे हैं सबको लोगों ने देख लिया है, और मुझे लगता है कि इस बार अगर समाज और ये क्षेत्र अगर मौका देगा तो यहाँ की बेहतरी के लिए मैं अपना 100%। तो सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आजकल का माहौल चल रहा है, अभी आपने देखा होगा हाल ही में ही एक घटना भी हुई थी, तो अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या अपील करेंगे कि किस तरह से इनका? देखिए, इस क्षेत्र में अराजक तत्व बहुत बढ़ गए हैं, आप समझ लीजिए। यहाँ कुछ भू माफिया एक्टिव है, उन लोगों को रोकने की जरूरत है। कुछ लोग संप्रदाय को गलत दिशा में, सांप्रदायिक ताकतें कुछ ऐसी हो गई हैं जो गलत समाज में मैसेज दे रही हैं, उन लोगों को रोकने की जरूरत है। और जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो क्राइम बढ़ा रहे हैं, जिनकी सैर पे क्राइम बढ़ रहा है, उन लोगों को रोकने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन इसमें मुस्तैदी से मुझे लग रहा है काम कर रहा है। और इस क्षेत्र में जितनी भी घटनाएं हैं, जो छुटपुट घटनाएं हैं, वो यहाँ का व्यक्ति नहीं कर रहा है। यहाँ का व्यक्ति बहुत समझदार है, यहाँ का व्यक्ति बहुत चीज़ों में डरता है, वो कानून की इज्जत करता है। और जो बाहर के लोग आए हुए हैं वो कानून की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। चाहे वहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट जितना भी आता है, जितने यहाँ पे, क्योंकि आपको बताया कॉलेज और यूनिवर्सिटी हब है पूरा क्षेत्र हमारा, और यहाँ पे जितने भी किराए पे बच्चे रह रहे हैं और जितने भी ऐसे अराजक तत्व रह रहे हैं जो बाहर से आके यहाँ क्राइम कर रहे हैं, उन पर बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें जेल भेजना चाहिए या उनके घर पे उन्हें डिपोर्ट कर देना चाहिए। तो सर, आपकी किसी सरकार से या डिपार्टमेंट से या अधिकारियों से कोई अपील है खुद से, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी सरकार से केवल इतना ही कहना है, जितने माननीय हमारे एसएसपी साहब हैं, हमारे जितना भी प्रशासनिक अमला है, कि जितने बाहर के लोग जो अराजक तत्व है इस क्षेत्र में, जो अपनी ऐसी अप्रिय घटनाओं को, आपको अभी याद होगा एक हमारे नेगी भाई साहब जिनका भी मर्डर हुआ, गोलीकांड हुआ, वो एक कितना दुखद था, वो हमारे साथी थे। उसके बावजूद ऐसी घटना हुई, हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोहराई ना जाए, और ऐसे लोगों को तो जहाँ हैं वहीं से उठा के उन्हें अलग थलग कर दिया जाए और यहाँ से भेज दिया जाए। तो मेरी बिल्कुल ये अपील है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहे और ऐसे लोगों को चिन्हित करे। अपनी जो आपकी एसओजी की टीम है, जो आपकी आईबी, जो इंटेलिजेंस है, उन ऐसे लोगों को चिन्हित करे, क्योंकि चुनाव का टाइम है, बहुत सारे लोग यहाँ एक्टिव हैं, बहुत सारे लोग बाहर के राज्यों से लोग आए हुए हैं यहाँ पे एक्टिव हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। और उन्हें, क्योंकि माननीय एसएसपी साहब ने अभी 3 दिन पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें उन्होंने अति संवेदनशील जो क्षेत्र है वहाँ पे जो ये चीज़ें चल रही है उन्हें रोकने के लिए पूरी एक टीम अपनी गठित की है। और मुझे लगता है कि ये क्षेत्र अति संवेदनशील माना गया है और इसे अति संवेदनशील होने के कारण इस क्षेत्र में जितने भी अराजक तत्व हैं उन पर कार्रवाई होगी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने सारे युवा साथियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं अभी सारे युवा साथियों को केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ क्षेत्र के, कि मैं जिन लोगों से मिल पा रहा हूँ या जिनसे नहीं मिल पा रहा हूँ, 22 दिन का चुनाव है, मैं मानता हूँ ये 20-22 दिन आप मुझे दे दीजिए,
ये मेरी जुबान है आपसे कि ये जो आने वाले 35-40 साल जब तक मैं राजनीति करूँगा, मैं आपके साथ जीने वाला हूँ, आपके साथ रहने वाला हूँ, आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। ये मेरा परिवार है, आप समझ लीजिए। मैं झूठ बोल के एक ही बार वोट ले सकता हूँ। अगर मुझे भविष्य में चुनाव लड़ने हैं, मुझे भविष्य में आगे बढ़ना है, तो आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, तो मैं आपके काम कराऊंगा। ये चाहे मेरी मजबूरी कह लो या आप कुछ भी कह दीजिए मेरी भाषा में, कि मुझे आपके काम कराने हैं, क्योंकि मुझे भविष्य में और बेहतर होना है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ थे नीरज सर, आज आपने उनके विचारों को सुना और वाकई एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि जो आज उन्होंने वादे किए हैं और वादे करने के साथ साथ जो वो कार्य विकास के कर रहे हैं अब तक, तो वो सारे युवा साथियों को भी संदेश देना चाहते हैं, उनके साथ चले, कंधे से कंधा मिला के चले, उन्हें वोट दें, क्योंकि शिक्षित है, ईमानदार है और साथ साथ मजबूती के साथ अगर वो आगे आएंगे तो विकास के बहुत अच्छे कार्य होंगे, जो कि अभी तक पंचायत में जो भी सदस्य हैं उनके थ्रू नहीं हुए हैं। तो अब सर आगे आएंगे तो सारे काम होंगे, विकास के अच्छे कार्य होंगे। तो मैं भी यही कहूँगी, यहाँ की सारी जनता से अपील करूँगी, सर को वोट दें और सर का साथ दें। जैसा प्यार अब तक बना के रखा, उनके साथ अब तक वही प्यार बना कर रखें और भारी बहुमूल्य वोटों में उनको जिताएं।